इधर से घुसे थे, ये उनके निशान है। यहाँ से एक जना डंडा कूद दिया और इनके सिर में एक मार ली थी, ये खून खून हो रही थी। हमारी माँ जी आई मेरे साथ साथ, उनको ऐसे धक्का दिया तो वो नीचे गिर गई और बाबा को पकड़ के ऐसे खींच ले गए। वो देखते देखते वो सारे ही आ गए, गाड़ी का लोच, मारो जान से मारो, ऐसे चिल्ला रहे थे। यहाँ से डंडा इधर कूद दिया। से ये गेट बंद था क्या? हाँ बंद थे दोनों। और ये गेट बंद था। थे सब खुले। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर गेट को दिखा। ये गेट था और ये गेट बंद था। और ये भाई है, उनका बेटा है, वो कह रहे हैं इधर से घुसे थे। देखो इधर से ये निशान है और इधर से घुसे थे। कितने लोग थे वो? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे। गाड़ी में आए थे? हाँ 2-3 साइड में थे, उनको जानता नहीं मैं। एक दो गाड़ी कौन सी थी? सरपंच की बलोरी थी, उसकी गाड़ी थी। यहाँ स्टार्ट खड़ी है, वीडियो में देख लो बाकायदा। यहाँ गाड़ी यहाँ बाकायदा वीडियो में स्टार्ट खड़ी। आ जाओ। फिर इधर से दरवाजा खुलता है सामने। फिर किधर इधर से आए थे ना? इधर से दरवाजा खुलता है, उससे मारी इस पे दरवाजे के। हैं? आप कहाँ थे? मैं अंदर सो रहा था कमरे में, आपको दिखाया उसमें कूलर अंदर चल सो रहे थे? हाँ। तो क्या हरकत की आके उन्होंने? सबसे पहले आते ही 4-5 जने आ गए, एक डंडा खोद दिया, वो छोटा वाला गेट की शक्ल खोली। शक्ल खुल के 3-4-5 जने थे, वो अंदर घुस गए। अंदर वो फिर गेट से आ गए अंदर? हाँ गेट से आ गए अंदर। ठीक है। अंदर आते ही सीधा यहाँ दरवाजों के देने लग गए, लात देने लग गए। तो मैं आया, खुद आया तो फिर मेरे सीधे लठ मारने लग गए। उनके हाथों में लठ थी, वीडियो में दिख रहा है बाकायदा। हाँ लठ देखकर मुझे घीस कर बाहर ले जाने लगे, बोले आज तुझे जान से मारेंगे। जैसे मैं चिल्लाया तो मेरी मम्मी पापा बाहर आ गए और मेरी मैसेज तो गेटों ने वो मुझे छुटाने चले गए। वहाँ पर वो वीडियो बन रहा हो तो वो मुझे छुटाने ला के इधर ले रहे थे, फिर उनके भी मारने लग गए। मुझे यहाँ तक ले आए, फिर मुझे छुटा के कैसे भी करके मुझे बहुत मारे। और फिर मेरी मिसेज मम्मी के धक्का देने लगे और उनके भी मारने लगे लकड़ियों से। आपके साथ ही पिटाई? हाँ लेडीजों के साथ भी की है? हाँ मारपीट की है। और उस सरपंच का आधार कार्ड और एक पर्ची यहाँ मिली है पड़ी हुई मौके वारदात पर। ये 11 तारीख की बात है। कितने बजे की है? 11 पौने 12 का टाइम हो रहा था। अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली तो भाई हम बता नहीं सकते कि हम भी इतनी हाँ सो रहे थे हम। तो जैसे हमने शोर सुना तो हम भाग गए। तो देखे तो 4-5 जने थे, लकड़ी ले रखी थी यहाँ गेट के पास। ठीक है। और इनके सिर में एक मार ली थी, ये खून खून हो रही थी। हमारी माँ जी आई मेरे साथ साथ, उनको ऐसे धक्का दिया तो वो नीचे गिर गई और बाबा को पकड़ के ऐसे खींच ले गए। वो देखते देखते वो सारे ही आ गए, गाड़ी का लोच, मारो जान से मारो, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो हम तो भाई बचाने के लिए मैं तो इनको पकड़ ले गई दूर। और क्या लेके आए थे हाथ में? क्या चुन के? लकड़ी, मोटा सा डंडा था एक, जो जिसने तौलिया बांध रखा था ना सर पे, उसके हाथ में तो एक डंडा था। और सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, उसके हाथ में एक डंडा था। और वो चिल्ला रहा था सफेद कुर्ते पजामा। कितने जने थे वो? 4 जने तो हमने देखे थे और पर खड़े थे, उन पहचान में नहीं आए। 2 को तो मैं पहचानती हूँ, बाकियों को नहीं पहचानती। क्या गाड़ी से आए थे? कैसे? बोलेरो खड़ी थी यहाँ हमारे बाहर। हाँ तो डंडा कूद के आए थे? हाँ पहले ये डंडा कूदे थे, एक जना ऐसे डंडा कूदा, फिर साकड़ खोल ली हमारी अंदर की और फिर इनको बुलाया। तो यहाँ पे आपने आवाज लगाई कि अड़ोसी पड़ोसी छुड़ाने? खूब चिल्लाए थे हम, खूब चिल्लाए थे हम, कोई आए नहीं, किसी को सुनाई नहीं दिया, का आए नहीं पता नहीं। फिर वो गाड़ी निकल रही थी, जब भाई पड़ोस वाले आए, बगल वाला बाबा आया था, फिर हमने भाई जाते ही पापा जी को उठाया, उस पर सुलाया, हाथ पैर मसले, पानी भी पिलाया था हमने बाबा को। तो क्या आपके साथ ही मारपीट हुई है? वो यहाँ एक यहाँ टिकी है, मेरे पता नहीं क्या टिका है, मेरे को पता नहीं, गोंगदे में, और एक यहाँ टिका है मेरे यहाँ। फिर बाबा ने पानी भी पिया था, जब तो उंगली भी हिल रही थी यहाँ से गई जब। तो आगे क्या बोल रहे थे? मारपीट कर रहे थे तो? हाँ वो खत्म करो इनको, खत्म करो, ऐसे कुछ कह रहे थे, जान से मार दो इनको, जान से। ऐसे सफेद कुर्ता वाला पजामा वाला आदमी से चिल्ला रहा था, हथियार निकालो, गाड़ी में से लकड़ी काट के ले आओ, ऐसे चिल्ला रहा था वो। आरोपी गांव के ही थे? गांव का सरपंच है मौजूदा फिलहाल है। और जो अन्य थे वो? अन्य 1-2 गांव का है, 2-3 बाहर के गुंडे हैं और एक सरपंच का साड़ा है खास। हाँ जी। और मुझे लगा क्यों ऐसा क्या हो सकता है? क्या मामला है? गांव के ग्रुप में मैंने ये बोला था भाई, गांव के खेल हुए थे, उनका पैसों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, बस यही बात है। और मुझे लग रहा है ये कोई विधायक वगैरह का प्रेशर है। ये कहता है मैं अभय सिंह का खास आदमी हूँ और वीडियो में बोल रहा है पुलिस वगैरह मेरा कुछ नहीं कर सकती। पीछे की रंजिश है क्या? नहीं, अपनी कोई रंजिश नहीं, वोट नहीं दिए इसको विधानसभा में इसके कहने से, पंचायत में भी नहीं दिए इसके कहने से। जब से कई बार बीच में मेरे साथ रंजिश कर चुका है, 2-3 बार मारने के लिए।
और ये कहता है मैं वेसिंग का खास आदमी हूँ, 2-3 दिन मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, 2-3 तो दिन में अभी छोड़ 5 दिन हो गए हैं भाई, हाँ जी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने अभी तक। 5 दिन हो गया, आरोपी गिरफ्तार है गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई है। मर्डर करोड़ के आरोपी 5-5 दिन खुले घूम रहे। ये भाई देखो, भाई के आंसू भी आ गए हैं, और जिसका पिता जाता है उसको पता होता है क्या होता है। इसका साफ कहना है कि 5 दिन हो गए हैं, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और जो मुलजिम है, आरोपी है, उनको अभी तक पकड़ के नहीं लेके गई है 5 दिन होने के बाद में भी। और मुझे सूचना मिली है कल रात को सरपंच घर भी आया था। आपका कहना है कि इधर आता जाता रहता है? रात को घर आया था, मुझे किसी ने बताया, उसके खुद के घर पे घर जाते जाते धमकी देके गए, तेरे पापा को तो मार दिया, तुझे 10 दिन में तुझे जान से मार देंगे हम। तो वो जो आरोपी आए थे, हाँ धमकी जी, देके गए हैं हाँ 10 दिन में तुझे जान से मार देंगे। आपको भी जान का खतरा है? हाँ मेरी जान को खतरा है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई 5-4 दिन में तो मैं खुदकुशी करूँगा, उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा। ये भाई के पीड़ा है, और जिसका पिताजी जाते हैं उसको दर्द महसूस होता है। क्या दर्द हो रहा है? मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा, इस भाई की पीड़ा को समझे और मुलजिमों को पकड़े और इन भाइयों को न्याय दिलाए। भाई आप प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? हम तो कानून में विश्वास रखने वाले आदमी हैं, कानून प्रशासन से विश्वास रखते हैं। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करें, और गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर हमें मजबूर कुछ आत्महत्या करनी पड़ेगी। मुझे 5 दिन में गिरफ्तार नहीं हुई है मेरे पापा का कत्ल, मैं खुदकुशी कर लूँगा। बाबा जिस दिन घटना हुई तो आप कहाँ थे? मैं घर पे था। मेरे पास पड़ोसियों का किसी का फ़ोन गया कि भाई ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, तो मैं यहाँ 12:15 बजे यहाँ पहुँच गया था। मेरे आने से पहले वो चले गए थे। तो आप इधर घर के सदस्य हैं, पड़ोसी हैं? नहीं, मैं हूँ तो घर का सदस्य, लेकिन मैं गांव में रहता हूँ। आप गांव में रहते हो? गांव में रहता हूँ। और ये आपको सूचना मिली तब आई यहाँ पर? तब आया मैं यहाँ। आया जब वो चले गए थे यहाँ से। चले गए। और ये पड़ोसी थे, ये हमारे उस भतीजा को राम सिंह को लेकर के नारोड चले गए थे। चले गए थे। आज 5 दिन हो गए हैं, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। नहीं हो? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। पुलिस तो हमें उल्टा उसकी मदद कर रही है। पुलिस तो उसकी मदद कर रही है। नहीं, 5 दिन हो गए, ऐसे केस के अंदर गिरफ्तार नहीं हो सकता। गिरफ्तार हो जाना चाहिए था आज तक तो, लेकिन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही इसका तो हमें क्या पता। ठीक। आपका क्या नाम है? रामलाल। उनके पुत्र ही है? हाँ जी। तो आज 5 दिन हो गए हैं, कार्रवाई को लेकर, पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? पुलिस की आप भी पुलिस में ही हो ना? हाँ जी। हाँ। देखो, पुलिस की कार्रवाई में ये कहता हूँ, जो भी जब यहाँ भी मर्डर होता है 3-4 दिन में लगभग पकड़ लेते हैं, 2-3। लेकिन अभी आज 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई मतलब कि अरेस्टिंग नहीं हुई है। अक्यूज फिर ही घूम रहे हैं, और उन्होंने वार्निंग भी दे रखी है कि हम 15 दिन बाद अगला एक केस और करेंगे मेरे भाई को, कि तेरे बाप को तो हमने पूछा दिया और तेरे को भी उसी जगह पूछा देंगे। जिस दिन घटना हुई तो आरोपी ने क्या कहा था या मारपीट करते वक्त? मारपीट करते वक्त उन्होंने कहा था कि ये तो अभी एक को तो कर दिया, भाई को बोला तेरे को और देख लेंगे, 15 दिन बाद तेरा भी उसी जगह पूछा देंगे हम जहाँ तेरे बाप को पूछा है। क्या क्यों रंजिश है, क्या मामला है? रंजिश कुछ नहीं, ये खाली इसके हमने सरपंच के चुनाव में वोट नहीं दिए थे, तभी से इसको चिढ़ हो गया था। ये बीच बीच में हमको धमकाया भी था कि मैं तुमको देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने मामला इतना सीरियस नहीं लिया, चलो ये तो छोटा मोटा मैटर है। लेकिन इसने फिर एक बीच में 1-2 बार भी कहा, लेकिन ये नहीं पता था कि हमको ये ऐसे अचानक ऐसे हमला कर देगा घर पे। इस चीज़ का उस वक्त आप यहाँ नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। आप यहीं थे उस टाइम नहीं, घटना हुई थी? मैं घर पे रहता हूँ, हमारा गांव में। हाँ ठीक है। तो आप उनके भाई हो? हाँ, मेरा बड़ा भाई हो। आपका बड़ा भाई है वो। तो आपको कैसे सूचना मिली? मेरे को सूचना मिली, मेरे पड़ोसियों ने बताया, जो लिख के गए थे ना, इस घरवाली ने इसकी ने घर पे फ़ोन किया था इसकी मिसेज के पास, मेरी मिसेज के पास, कि ऐसे ऐसे वो वारदात होगी, और उनको तो नारनौल लिख के गए हैं। फिर मैं आया था यहाँ पे बाइक लेके के, 12 बजे के लगभग आया था मैं तो। क्यों, इनको जब तक ये लेके के चले गए थे, फ़ोन फान उठाया, इतने बात हुई, तब तक मैं आया था। जब मैं आया यहाँ पे, जब हमारे चाचा धर्मपाल और ये मेरे भाई साहब गंगादीन, ये दोनों यहीं साइड में थे। जब मैं बोले अब चलो भाई चलना,
क्यों चलना तो था ही, घर को के पास जाना तो पड़ता ही है जब ऐसी घटना होती है। जब चलने लगे, जब उधर से एक अकुली साइड से गाड़ी आई तो ये यहीं पर घूम के जैसे मेरी बाइक आई वो उधर से आई, वो तुरंत यहाँ से घुमा के वापस लेगी और आगे जहाँ से हमको जाना था ना वहाँ जाके खड़ी होगी, चारों इंडिकेटर जलाई के। जब मेरे चाचा जी ने, सरपंच साहब ने, रे भाई साहब ने ये कहा कि भाई अब तो फायदा नहीं है, ऐसा है रास्ता में अपने भी अटैक कर दी, सुबह ही चलाएंगे बोले अब तो। फिर हम सुबह गया था, रात को उस टाइम हम गए नहीं। ये पुलिस ने की कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है? पुलिस कार्रवाई करती है तो हो ही लेती है ना। अब तक घर पे लेडीज को पीट गए, मार गए, मर्डर हो गया, उसके अंदर अब तक नहीं उठा तो फिर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो अब तक हो लेनी थी। अब घर पे मर्डर आके कर रहे हैं, रात को इतनी गुंडागर्दी करके गए, लेडीज के साथ रही, इनके साथ रात के टाइम वो भी, तो अब तक तो उनको हो लेना था, उठवा लेना था पुलिस को।